नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों देखिए, अगर आप जमीन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आप काम करना चाहते हैं या आप जमीन खरीद रहे हैं, आप उसका दाखिल खारिज कराना चाहते हैं या आप जमीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं या आप अपने जमाबंदी से मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहते हैं या आप अपने जमाबंदी से आधार लिंक कराना चाहते हैं, तो तमाम प्रकार का काम अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही कराना होगा। आप किसी भी अंचल, किसी भी अनुमंडल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको अब जितना भी काम होगा अब खुद से ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना होगा। अगर आप जमीन रजिस्ट्री भी कराएंगे तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया ही फॉलो करना होगा, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री जो अभी विजय कुमार सिन्हा है, उन्होंने बता दिया है और निर्देश भी जारी किया है। तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग अब अपना सारा काम ऑनलाइन माध्यम से कीजिए। अब किसी कर्मचारी के पास, किसी सीईओ के पास जाने की जरूरत नहीं है और आपको पैसा देने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे कोई पैसा का डिमांड भी करता है तो अब आपको इसका कंप्लेन दायर करना है। इस पे तुरंत एक्शन होगा, तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। जब से विजय सिन्हा मंत्री बने हैं राजस्व विभाग के, तब से लगातार वो एक पर एक अपडेट दे रहे हैं। देखिए, अभी बताया गया एक और अपडेट, विशेष सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाएं अफसर। बताया गया है उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विशेष सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सोमवार को इस विषय की समीक्षा की बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल सहित सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे और सबको बताया गया है कि जिलावार आपको जो है सो अपडेट देना है और अंचलवार, यानी कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये सर्वे का काम सबसे धीमा चल रहा है, उस 10 डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट बनाया जाएगा और सबसे ज्यादा काम उस पर पहले किया जाएगा। बताया गया है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया निर्देश, हर जिले में सबसे पिछड़ी 10 पंचायतों की सूची बनेगी जहां पे सर्वे का काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, देखिए और एक अपडेट है कि 43,041 गांव में जमीन सर्वे चल रहा है और 961 मौजा में पूरा भी हो गया है। यानी कि बिहार में जो सर्वे चल रहा है, ऐसा नहीं है बहुत सारे जगह पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह है जिसमें बताया गया है 961 मौजा ऐसे हैं जिसमें सर्वे का काम कंप्लीट हो गया। यानी कि वहां के रैयत, वहां के जमीन मालिक का जमीन में जो भी प्रॉब्लम था वो सुधार हो चुका है, वो लोग टेंशन फ्री हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। क्या आपके पंचायत में, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में सर्वे समाप्त हो गया या सर्वे चल रहा है या नहीं चल रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर जमीन सर्वे की बात किया जाए तो अब जो है सो बिहार सरकार के द्वारा और जो है जो भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा सभी लोगों का कहना है कि आप तमाम प्रकार का काम अब ऑनलाइन के माध्यम से कीजिए, ताकि किसी प्रकार का आपको रिश्वत देने का जरूरत नहीं हो। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज कराते हैं या परिमार्जन के तहत आप अपना जमीन का कागजात में सुधार कराना चाहते हैं, अपडेट कराना चाहते हैं, आपके पूर्वज के नाम से जमीन था, दादा परदादा के नाम से जमीन था, उसको आप सही कराना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के तहत आप जो है सो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाइए और ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से सारा काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपके समय सीमा के अंदर अगर नहीं हो रहा है तब आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर शिकायत करने का एक पोर्टल भी जो है सो आपको लॉन्च हो गया है, बहुत दिनों से चल रहा है ये, आप वहां से भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे आपको हेल्प नंबर भी लगा देंगे, आप उस पर भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। तो अब आप जमीन अगर खरीद बिक्री करेंगे तो आपको ऑनलाइन माध्यम से ही सहारा लेना होगा और ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको सारा प्रक्रिया, सारा काम करना होगा। और बहुत सारे जगहों पे सर्वे हो भी गया, हम आपको दिखा भी दिए अभी, और बहुत सारे जगह पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो जहां नहीं हुआ है उसका अभी लिस्ट बनेगा और लिस्ट बनने के बाद उसमें भी काम में क्या होगा, तेजी लाया जाएगा और आप सभी का जमीन को सही किया जाएगा। देखिए, सरकार हमेशा सोचती है, गवर्नमेंट हमेशा सोचती है कि जो भी काम हो रहा है वो सही ढंग से हो, लेकिन उसके नीचे का जितने भी कर्मचारी, सीईओ, जो भी लोग इसमें काम करते हैं वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, पैसे का डिमांड करते हैं और पैसे के लालच में काम सही तरीके से
नहीं कर पाते हैं। ये सब सारा समस्या आते रहता है हर किसी के पास। अगर आप अंचल कार्यालय जाएंगे, सिंपल सा एक आप जाति आवासीय बनाने के लिए जाएंगे तो आपसे 200 से 300 रुपया का डिमांड कर दिया जाता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो आप एक स्टूडेंट हैं, आपको जरूरी है, आपको अर्जेंट है, तो आप क्या करते हैं, समय बचाने के लिए आप 200 रुपया दे देते हैं, चलो ठीक है भाई बना के दे दो, हमको अर्जेंट है। तो लोग क्या करते हैं, आपके पास मजबूरी है और उसके मजबूरी का फायदा क्या करता है, वहां का कर्मचारी, वहां का सीओ, वो लोग उठाते हैं। तो यही काम होता है। तो देखिए, अगर सरकार सोचती है कि हम सर्वे सही ढंग से कर लें, तो सबसे पहले उसके अधिकारियों को, कर्मचारी को सुधारना पड़ेगा। सबसे भ्रष्ट है अंचल कार्यालय। सबसे पहले अंचल स्तर पे उसको सुधार करना होगा। सबसे भ्रष्ट काम होता है अंचल स्तर पे। आप जाइएगा अंचल में, अगर किसी भी प्रकार का काम के लिए आप जाइएगा, तो आपको एक दिन में वो काम होने वाला नहीं है। आपको बहुत घुमाया जाएगा। जब आप परेशान हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद बोलेंगे कि ठीक है सर, आप 500, 2000, 1000 ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए। वो लोग यही सोचता है और यही चाहता भी है। आप कितना भी अच्छा से फॉर्म भर के ले जाइए, कुछ करके ले जाइए, उसमें वो लोग को इतना ढूंढेगा कि कहीं ना कहीं कुछ नुक्स निकालेगा। ये चीज कमियां है, ये गलत भरा गया है, ये साइन बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, और आपको बार बार घुमाया जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे। इसके बाद आप पैसा दे करके काम करा लेंगे। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि पहले अंचल स्तर को सुधारा जाए, अंचल को सुधारा जाए। अगर अंचल सुधर जाएगा तब जाके पूरा पंचायत सुधर सकता है। अंचल जब तक नहीं सुधरेगा तब तक कुछ भी काम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगा हो, और आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।